अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार क्या बयान दिया है इन्होंने, वो आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी अब बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल बांदा में उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक तरीका बता दिया, लेकिन इसके साथ ही अपने खास अंदाज में कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे वाला नारा भी दोहरा दिया। बरेली के मौलाना अब बाबा बागेश्वर की बातों से भड़के हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कटने की बात क्यों कर रहे हैं? एक दूसरा मजहब है हलीउल्लाह। बाबा बागेश्वर को दंगे का खतरा क्यों दिख रहा है? भगवान बचा, भगवान करो, अब हम कुछ बोलना नहीं तो अभी दंगा होगा। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, किसे कह रहे हैं? भगवान करे चला, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले बता दें कि बरेली के मौलाना हाथ धोकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। इस्लाम की ताकत क्या है ये भी बता रहे हैं। पंडित जी सुन लीजिए, मुसलमान आपकी बातचीत से, आपके डायलॉग से घबराने वाला नहीं, परेशान होने वाला नहीं, डरने वाला नहीं है। मुसलमान बहादुर कौम है, मुसलमान डटकर मुकाबला करना जानता है। अब आपको बाबा बागेश्वर से बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की इस नाराजगी की वजह भी बता देते हैं, लेकिन पहले इस मामले का बैकग्राउंडर समझ लीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सदर विधायक के बुलावे पर बांदा पहुंचे। भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में चल रहे सुंदर कांड पाठ में शामिल हुए। इसके बाद हिंदू राष्ट्र पर अपनी अवधारणा सामने रख दी। हिंदू एक बात हमारी नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। सनातन और हिंदू राष्ट्र, इन दोनों मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले बाबा बागेश्वर ने पहले हिंदुओं को जाति तोड़ो का मंत्र दिया और अगले ही पल किसी का नाम लिए बिना अपने खास अंदाज में बयान का तीर चला दिया। अब एक दूसरा मजहब है हलीउल्लाह वाला, तो उनके में तो कटमा ही कटमा है। अब जहाँ देखो वहाँ कटमा। भगवान ने बचा, भगवान करो, अब हम कुछ बोलना नहीं है तो वही दंगा हो जाए। अब हो भी जाए तो हमारा ठकनी हल्का बोलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही नहीं रुके, 3 तलाक का जिक्र किया और फायदे में रहने के लिए किसे कैसे रहना होगा ये भी बता दिया। एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार कह दे तलाक हो गया, 3 बार कह। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 पेशी ना कोर्ट में हो जाए तब तक नहीं होता। लेकिन उनसे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उनका अपना अपना है, भगवान करे चला रहे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसी का नाम बेशक नहीं लिया, लेकिन इशारा किधर था ये समझना मुश्किल भी नहीं रहा। जवाब में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बाबा बागेश्वर को इस्लाम का इतिहास पढ़ने की सलाह दी और मजहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का इल्जाम भी लगा दिया। आपने मजहब के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ अब शब्द बोले हैं, इसका जवाब भारत के करोड़ों मुसलमान देना जानते हैं। और इस्लाम की तारीख आप पढ़िए, इस्लाम को जब जब दबाया गया और जितना इस्लाम पर जुल्म ज्यादती की गई, उस वक्त इस्लाम नए निराले अंदाज में उभर करके आया है। बाबा बागेश्वर शहर शहर घूमते हैं, हर सभा में सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा तो अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर नए विवाद का सूत्रपात जरूर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।